वेलकम टू आदित्य क्लासेज। हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 7 तक सेकंड चैप्टर का पहले एक्सरसाइज का देख लिया था। ठीक है, आज मैं आपके लिए फिर से कुछ क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन बचे हुए थे इस एक्सरसाइज के, जो कि मैं लेकर आया हूं अविनाश आदित्य क्लासेज पटना यूट्यूब चैनल पे। आप इसे सर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, ताकि आपका तो बेनिफिट हो ही, और अगर आप किसी को मदद करते हैं तो इससे आपकी कमी नहीं होगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ज्ञान बांटा कीजिए। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आप बांटेंगे। जिन्हें नहीं भी ज़रूरत हो तो आप रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में किसी से भी घर में या अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से अगर आप बात करते हैं, डिस्कस करते हैं क्या होता है, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि बच्चे को हमें एक तरीके का डिपॉजिट है बैंक में जिनके बारे में पता है और किस तरीके से इसमें मैच्योरिटी वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, तो जिससे भी हो ये कॉमन आप शेयर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जानकारी होनी चाहिए हर चीज़ की। ठीक है, चलते हैं इस वीडियो के लास्ट पड़ाव पे, जो कि आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट पड़ाव है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11, 3 या 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो कोशिश करेंगे आज इसको बना लेने का। ठीक है, Mrs. Geeta deposited rupees 350 per month in a bank for 1 year and 3 months. ठीक है, सॉल्यूशन क्या कहता है? गिवन, हमेशा गिवन लिखा कीजिए ताकि आपको बनाने में आसानी हो। गीता डिपॉजिटेड 350 पर मंथ, फी दिया हुआ है कितना? 350 पर गीता। फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकालना है। तो और क्या दिया हुआ है? एन दिया हुआ है। एन देखिए क्या है, आपको 3 मंथ में दिया हुआ है और 1 ईयर में दिया हुआ है। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं? 1 ईयर में कितना मंथ? 12 मंथ और प्लस 3 मंथ, 15 मंथ। 12 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 15 मंथ, जो एन का पार्ट है। स्कीम इफ द मैच्योरिटी वैल्यू भी दिया हुआ है, एम भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर? 5, 5, 6, 5। ठीक है, फॉर्मूला सॉल्यूशंस पे चलते हैं। क्या कहता है? 5 मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू एन दैट इज 15 प्लस फिर से 350 इंटू 15 इंटू दैट इज n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू r बाई 100। ठीक, फाइव टू या 10, 10 से एक जीरो कट कर सकते हैं। ठीक है, सारा पार्ट कट गया। अच्छा, एक जीरो और बचा हुआ है 50, 350 का, तो इसे हम इससे काट सकते हैं। तो बच गया कितना? बस हमारे पास 35R। ठीक है, ये वाला पार्ट 35 इंटू 15 नहीं आए तो आप कैलकुलेशन यहाँ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, रफ साइड में। फाइव टू फाइव, मिस्टेक से ज़्यादा बेहतर है कि हम रफ कर लें, ताकि बार बार आता हुआ क्वेश्चन भी हम गलत ना कर सकें। प्लस कितना था? 35R। ये जाएगा उधर माइनस होने, तो हम लिख सकते हैं 35R इज इक्वल टू 5, 5, 6, 5 माइनस 5, 2, 5, 0। ठीक है, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 3, 1, 5 और ये R, 35R। ठीक है,
तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 315/35। 5 से कटते हुए दिख रहा है, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15। 7 9 जा 63, r का वैल्यू कितना 9 पर। ठीक है, ये है आपका सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। r निकालना बहुत आसान है। ठीक, n वाले में थोड़ा सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, देखेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हो तो बेहतर, नहीं हो तो अगले एक्सरसाइज में n निकालने हैं जिसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 9। अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 1200 पर मंथ हैज अ मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ इतना। सॉल्यूशंस, इवेंट डाटा क्या क्या है, P कितना दिया हुआ है 1200 रुपये। ठीक है सर, और इसमें ही क्वेश्चन में आप देखिए, अ मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ ₹12,440 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, R भी दिया हुआ है, M भी दिया हुआ है और P भी दिया है, तो ऑब्वियसली N निकालना है ना। तो अभी हमने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि N निकालने वाले में थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी है, तो आप ध्यान रखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई होप कि आपको आता हो, ठीक है, और उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। नहीं आएगा तो मैं स्प्लिट करके बताऊंगा कि कैसे स्प्लिट किया जाता है, क्या प्रोसेस है, उसके कुछ स्टेप्स, ताकि आप कर सकें। वैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे पढ़ना है, इस चैप्टर में नहीं है लेकिन इसके यूजेज हैं। ठीक, तो अलजेब्रा का पार्ट है जो कि आप आई होप कि पहले भी पढ़े होंगे, क्लास 8 में पढ़ाया जाता है, 7 8 से शुरू हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बेसिक नॉलेज आपको आई होप कि होगा। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ, अगर नहीं है तो मैं थोड़ा सा हिंट आपको कर दूंगा अगर आप भूल गए हो तो। इसमें देखिए P दिया हुआ है, मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है जो कि कितना है 12,440। ठीक है, और R दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। ठीक है सर, अब हमें N नहीं पता है तो N को हम X मान लेते हैं। लेट N इज इक्वल टू X। ठीक है, बनाते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला जो है वो होता है P इंटू N। तो P हमारे पास है 1200, N कितना है X। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा फिर से 1200 X इंटू X प्लस 1 बाई इंटू 12 इंटू 8/100। कोई दिक्कत नहीं, डबल जीरो से डबल जीरो कट कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, इस 12 से इस 12 को कट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, 2 से इस 8 को कट सकते हैं 4 टाइम से, तो 4x और ये फिर मल्टीप्लाई। चलें आगे, अगला पार्ट यहाँ कर लेते हैं। 12440 will give you 1200x। ठीक है, 12 इंटू एक्स 1200x प्लस 4x इंटू एक्स प्लस 1। मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ एक बार में, लेकिन आपको स्टेप स्टेप बताना है, स्टेप बाय स्टेप। तो आप देखिए आगे, ये इधर सब्ट्रैक्शन में नहीं जाएगा क्योंकि इसके साथ क्या लगा है, वेरिएबल लगा है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। अगर यहाँ x होता तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ x है, तो आप इसे
सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये वाला पार्ट हो कितना जाएगा, 1200x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, अब 1200x और 4x ऐड होके कितना हो जाएगा, 1204x हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी उधर भेज लेते हैं या सबको इधर ले आते हैं इसके साथ। तो अब देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप। दिख रहा है, ठीक। इससे पहले उधर लेके जाते हैं, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 1204 प्लस 144। ठीक है, नहीं माइनस, क्योंकि इधर था इधर से गया तो माइनस। ठीक है, अब इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ करता हूँ। क्या था हमारे पास, 4 कॉमन लिया जा सकता है इसमें, आप देख सकते हैं 4 से डिवाइड सारा नंबर हो जाएगा तो 4 हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगर 4 कॉमन ले लिए तो क्या बचा होगा इस वाले पार्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12 401 301 माइनस 4 3 जा 12 4 1 जा 4 1 जा और 0, ये वाला पार्ट दैट इज इक्वल टू। अब ये 4 अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है वो एक्स स्क्वायर प्लस 301x माइनस 3110, अब दैट इज इक्वल टू 0। इस टाइप के इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके पावर कितना हो, मैक्सिमम 2 हो, एक वेरिएबल से साथ के बना हुआ हो। और इसे स्प्लिट करने का तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने की वजह से आ कितना जाता है, माइनस माइनस 3110x स्क्वायर। अब इस जो मल्टीप्लाई किए हैं हम फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को, उसे हम ऐसे स्प्लिट करें कि जिसको प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद इतना ही रहे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसे हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 301 लाना है, तो 311 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कि 311 इंटू 10 हो जाता है 3110, क्योंकि एक जीरो यहाँ आ जाएगा, दिख रहा है। ठीक है सर, लाना है माइनस, तो माइनस रखने के लिए हम मल्टीप्लाई के साथ माइनस भी आना चाहिए, साइन का भी ध्यान हम रखेंगे, इस वाले साइन का भी ध्यान रखेंगे, ये वाला साइन और ये वाला साइन का। ठीक है, तो अगर हमें बड़े वाले को प्लस रखना है तो बड़े वाले को प्लस कर दीजिए और इसे माइनस कर दीजिए। अब देखिए कि प्लस 311 इंटू माइनस 10 हो जाता है माइनस 3110, और चूंकि एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स यहाँ और एक एक्स यहाँ, तभी ये सब्ट्रैक्ट और या प्लस या माइनस हो पाएगा और मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर हो जाएगा। है आसान। तो आप होप कि आपको याद आ गया होगा कि किस तरीके से हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कहते हैं इसे। इसके और भी बनाने के तरीके हैं, लेकिन फिलहाल स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से चीज़ें ईजी है, हम कर सकते हैं। तो अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे तो इतना आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा, क्योंकि 311 में से 10 जाएगा तो 301 बचेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या क्या, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 311x माइनस 10x माइनस 3110 दैट इज इक्वल टू। ठीक है, ये वाला पार्ट आप समझ गए होंगे। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपका फैक्टराइजेशन जैसा कॉमन लेंगे, कॉमन लिए तो x, तो बच गया x प्लस
311 और -10 कॉमन लेंगे क्योंकि दिख रहा है जिनों में 10 कॉमन है, तो x प्लस, अब बोलोगे यहाँ प्लस क्यों हुआ, तो आपको ये बात पता होना चाहिए, आप क्लास 10th में है कि ब्रैकेट बाहर, अगर बाहर माइनस हो और ब्रैकेट लेते हैं तो अंदर का साइन क्या होता है, सारे चेंज हो जाते हैं। तो इसका माइनस था, प्लस हो गया, और इसका माइनस है तो प्लस हो जाएगा। दैट विल गिव यू 3110, दैट इज इक्वल टू 0। अभी सॉल्यूशंस हुए नहीं है, तो हमारे पास दो टर्म्स निकल के आते हैं जो कि है x माइनस 10 और एक टर्म है 3 प्लस 311, दैट इज इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना, 10, और एक बार x प्लस 311 दैट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -311, क्योंकि +311 अगर इक्वल टू के उधर जाता है तो -311। तो क्या आप बताइए, x जो हम माने हैं n नंबर ऑफ ईयर्स, तो अगर पैसा हम इंटरेस्ट पे लगाते हैं तो क्या वो कभी निगेटिव हो सकता है कि समय पीछे की ओर जा सके? ऐसा होता तो हम लोग बहुत खुश होते। हर कोई चाहता है कि अपने बचपन की ज़िंदगी को जिए, या अपने पीछे हुए वाले ज़्यादा खुश थे, जो आए हुए हैं प्रेजेंट से पास्ट जो है वो ज़्यादा खुशी में बीता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पास्ट खुशी में नहीं बीता है, तो उनके लिए नहीं, लेकिन हाँ, बचपन सबका सुहाना होता है, अच्छा होता है। तो इस तरीके से, या अधिक लोगों का होता है, कह सकते हैं। तो ये समय जो है निगेटिव में कभी नहीं जाएगा, तो आंसर आपका जो है वो क्या हो जाएगा, 10 मंथ। हेंस क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, फाइंड द टाइम, हेंस टाइम इज इक्वल टू 10 मंथ। हमेशा समय पॉजिटिव में, इट कैन नॉट बी सेंड इनटू नेगेटिव। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9th का सॉल्यूशन। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर गुलाटी, अच्छा, हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 300 पर मंथ। ठीक है सर, सबसे पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ें और उसके बाद गिवन डाटा लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग। पर मंथ इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% एंड द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट इज 8100, फाइंड द टाइम इन ईयर ऑफ दिस रेकरिंग डिपॉजिट इन अकाउंट। ठीक है, तो ईयर में टाइम निकालना है। गिवन डाटा क्या कह रहा है, गुलाटी का एक पी अकाउंट, पी है प्रिंसिपल, जो बेचारे 300 रुपये जमा कर पाते हैं। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आर दिया हुआ है, कितना, 12%। ठीक है जी, और मैच्योरिटी वैल्यू एम भी दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू, आप चाहे तो आई को अलग रख के भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग आई पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो वो भी प्रोसेस सही है, आप बना सकते हैं उस प्रोसेस से। चलें, क्या निकालना है, एन निकालना है, किसमें, ईयर में। हम मान लेते हैं एक्स ईयर है या मंथ है, फिर ईयर में हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब नहीं कटेगा, इसे आप 1.5 कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक, एलसीएम लिया जा सकता है।
क्योंकि 2 एलसीएम लिए हैं तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो नंबर से अगर मल्टीप्लाई होगा तो 600 x का x, ठीक है, प्लस सेम 3x² प्लस 3x, ठीक। अब 2 डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 2 और 18 2 जा 16 पर 00 दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना 603, और तो हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 603x, ठीक है। फिर से हमारा n निकालना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। आगे चले तो क्या कह रहा है, इसको उधर लेके चलते हैं, तो 0 इज इक्वल टू 3x² प्लस 603 x माइनस 1600। हम 3 कॉमन ले सकते हैं, देखिए 603 है तो 3 कॉमन जाएगा, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा कि कब 3 से कोई नंबर डिवाइड हो जाता है, तो वो है सारे नंबर को ऐड करके अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर, बड़ा वाला नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 62819, तो 9 3 से डिविजिबल है, इसीलिए ये 16200 भी 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो 3 कॉमन अगर ले लें तो क्या बचेगा, x² प्लस 201 x माइनस 3 5 जा 15 3 4 जा 12, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। 3 अगर इधर आएगा तो 0, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो 0 बाई समथिंग 0, ठीक है, कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा क्या हमारे पास, ये दैट इज इक्वल टू 0, x² प्लस 201x माइनस 5400 दैट इज इक्वल टू। अब हमें फैक्टराइज करने होंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको बता चुका है कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 5400 x², इसे स्प्लिट करना है 2 पार्ट में, तो कैसे करें ताकि हमारा 201 आ जाए, ठीक है, नहीं आता है, हम फैक्टराइज करेंगे इससे, ठीक है, आपको एक एक स्टेप में बता रहा हूँ। 27 2 जा होता है, 1 जा 2 3 जा 2 5 जा 2 से 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 5 जा 10, 3 से 3 2 जा 6 25 दिया 75, ठीक है, फिर 3 से 3 7 जा 21 3 5 जा 15, फिर 3 से कितना टाइम 5 टाइम, 5 से या 4 2 जा 8 3 जा 24, ठीक है, और 25 9 जा 25 8 जा होता है 200 225, ठीक है, आता हुआ दिख रहा है 225 और 24 में, देखिए कैसे, इस वाले पार्ट को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 225 और 24 में ब्रेक करेंगे तो 225 इंटू 24 जाता है 5400, ठीक है, और 225 में से 24 माइनस करेंगे तो भी 201 आ जाएगा, और रखना है आपका ये सिंबल क्या है, प्लस में, तो बड़े वाले प्लस में और छोटा वाला माइनस में, ताकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार हम लिख लें फिर इसको इरेज कर लेंगे, दिख रहा है 225 इंटू 24 विल गिव 5400, और प्लस इंटू माइनस विल गिव माइनस, और आप यहाँ x और x लगा सकते हैं, और प्लस माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट भी आ जाएगा हमारा, x² प्लस 225x माइनस 24x माइनस 5400 दैट इज इक्वल टू, ठीक है।
मैं कुछ भी याद करके नहीं रखता, आपके सामने सारा कैलकुलेशन करता हूँ ताकि आप एक एक स्टेप देख सकें। कॉमन लिया आ सकता है, क्या कॉमन है सर? कुछ नहीं है, एक्स दिख रहा है, ले लेते हैं एक्स ही, जो दिखे वही काफ़ी है। फिर से 24 कॉमन है, तो क्या बचेगा? x प्लस हो जाएगा और ये वाला भी पार्ट प्लस हो जाएगा, दैट विल गिव यू 2 to 5 इज इक्वल टू 0। इसका एक और पार्ट बनेगा, क्या? x माइनस 24 और दूसरा बनेगा x प्लस 2 5 विच विल गिव यू 0। ठीक है, अगेन सेम, ठीक, x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल 4 मंथ है। आंसर आपको ईयर में देना है क्योंकि उसने पूछा है क्वेश्चन में क्या कि इन ईयर आप यू हैव टू टेल। ठीक है, अगला ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा है कि नेगेटिव में समय नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं होगा तो आप कुछ भी लिखें, कुछ भी ना लिखें, दिखा दें। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं x टाइम कैन नॉट बी इन नेगेटिव। क्यों नहीं होगा ये आंसर? टाइम कैन नॉट बी इन नेगेटिव, हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आप पूरा भी लिख सकते हैं, हेंस आंसर तो ये पता होगा कि 24 मंथ 2 ईयर में ही होता। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इस एक्सरसाइज का। ये आखिरी क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का, नॉट इन चैप्टर। अगले चैप्टर पे हम चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। मिस्टर गुप्ता ओपनड अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिटेड इतना पर मंथ फॉर 2 years, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गेट इतना फाइन, फाइंड व्हाट। तो फाइंड नहीं है तो हम आपको क्वेश्चंस करेक्ट करवा देते हैं कि फाइंड प्रिंटिंग छूट गया है। फाइंड दो चीज निकालना है, द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय मिस्टर गुप्ता, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू। फाइंड व्हाट, पहला मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है, टोटल इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट निकालना है तो आपको आई निकालना है, फाइंड आई। और दूसरा द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, और दूसरा आर निकालना है। ठीक है, ये पहला और दूसरा पार्ट है। देखते हैं कैसे बनेंगे। तो आपके पास गिवन डाटा क्या क्या है? गिवन डाटा है सर, पी गिवन है, पी गिवन है कितना? 2500 रुपीज पर मंथ फॉर 2 years। एन गिवन है 24 मंथ, जो पिछली बार हम निकाले हैं पिछले क्वेश्चन में। और इससे हमारा आई निकल के आ सकता है। मैच्योरिटी वैल्यू तो वो सही पूछ रहा है, आई पूछ रहा है और आर पूछ रहा है। ठीक, गुप्ता ओपनड अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिटेड रुपीज इतना पर मंथ फॉर 2 years, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गॉट रुपीज। अच्छा, मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है, एम भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 67500। ठीक है, तो देखिए आई का फॉर्मूला जो है वो क्या है? P इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। ठीक है, वैल्यू पे हम पुट करते हैं, आर नहीं है तो ये हमारा आई निकल के आएगा पहली बार, और फिर जब आर निकल के आएगा तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, क्या क्या है? P 2500। ठीक है, N 24 है तो एक बार 24 इंटू 25 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर नहीं पता है सर, निकालना है। चलें, तो आप ये देख सकते हैं 12 2 जा 24 और 24 डायरेक्ट ख़त्म कर दिए, इसका 0 0, इसका 0 0 ख़त्म कर दिए। तो 25 इंटू 25 का स्क्वायर 625, आर निकल के आ गया। कितना आ गया? 625
आर। ठीक है, 25 इंटू 25 कितना 625 आर, और ये हमारा क्या है आई है, नहीं पता है। ठीक, अब हमारे पास एक मैच्योरिटी वैल्यू का भी फॉर्मूला है जो कि क्या कहता है कि मैच्योरिटी वैल्यू 67,500 रुपीज़। ठीक है, आई होप कि वैल्यूज सही प्रिंट हो। 67,500 इज इक्वल टू P इंटू एन, P इंटू एन मतलब 2500 इंटू 24 प्लस आई का वाला पार्ट कितना है 625 आर है। ठीक है, इससे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक है, उसने पहले आई पूछा है फिर आर पूछा है, लेकिन ये जो बनेगा पहले आर जब तक नहीं निकलेगा तब तक आई आपका कभी भी नहीं निकल पाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए आई निकालने के लिए, क्योंकि आई के फॉर्मूला में आर लगा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम आर निकालने की कोशिश करेंगे और फिर आई निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई अगर होगा तो आप जानते हैं कि 25, देखिए लॉजिक समझिए कैसे हम मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 25 इंटू 25 क्या होता है 625, मतलब 25 को 25 बार मल्टीप्लाई किए होंगे तो, और अगर 24 बार ही किए होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक बार 25 माइनस हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि 25 को कितना बार 24 बार मल्टीप्लाई करना है, एक बार कम करना है तो एक 25 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 600। देखो कैसे 25 या 25 इंटू 24, 25 4 जा 100 और 25 2 जा 50 ना आया, बात वही है। लॉजिकली कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो 600 25 इंटू 4 कितना 600 और 2 जीरो ऑलरेडी है तो 60,000 हो गया। अब इसे हम इधर लेके जाएंगे, अभी फिलहाल नहीं लेके जाएंगे, अब लेके जाएंगे। क्या हो जाएगा 67500 माइनस 60,000, 6440, दैट विल गिव यू 625 आर। ठीक है, माइनस करेंगे 60,000 तो 7,500 बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू 625 आर। तो आर इज इक्वल टू 7500 बाई 625, नहीं आता है 5 से काटेंगे। ठीक है, डायरेक्ट 25 से भी कट कर सकते हैं, लेकिन हम 5 से काटेंगे। वैसे आप यहाँ देख सकते हैं क्या, हाँ कि 25 इंटू 25 कितना था 625 था, मतलब 25 को 25 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा 625, और 25 3 जा होता है कितना 75, डायरेक्ट आसान है। अब ये फिर से 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 से 12, तो आर का वैल्यू निकल के आया कितना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सेकेंड वाला पार्ट है वो आ गया है, और मैच्योरिटी वैल्यू तो गिवन ही है, तो आर का आ गया 12%। ठीक, और अगला वाला पार्ट जो कि हमारा निकालना है आई, फर्स्ट पार्ट, ये हमारा है सेकेंड पार्ट, सेकेंड का आंसर है, सेकेंड आंसर। फर्स्ट वाले पार्ट में 625 इंटू आर का वैल्यू कितना आया है 12। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे विच विल गिव यू 625 को अगर 10 बार मल्टीप्लाई किए होंगे तो आएगा 6250। ठीक है, और 625 का डबल हो जाता है 1250, नहीं 1250। देखिए 10 + 2 लिखा जा सकता है, 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि एक जीरो यहाँ आ जाएगा, तो 6250, और फिर अगर 625 का डबल करेंगे तो 12,050। तो हर चीज़ को बस हम दिखा रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट माइंड में कर करके आप लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा 0 0 2 2 4 1 5 और 6 1 7 7500।
तो आई का जो पार्ट है वो आ जाएगा कुछ इस तरीके, 7,500 रुपीज विल बी योर आंसर। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थोड़े से लाइक्स घटते रहते हैं, कभी कभी बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, घटता है तो मन उदास हो जाता है कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ। तो सिर्फ देखे नहीं, आप प्लीज़ लाइक्स करें और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको इसके अपडेट मिलते रहें। घंटी दबाते रहें, एक बेल आइकन आएगा जहां आप वीडियो देख रहे हैं फ़ोन में अगर है तो नीचे, और उस बेल आइकन को दबा के रखें तो ऑल नोटिफिकेशन में, ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, इसका हम अगला एक्सरसाइज बैंकिंग का जो है चैप्टर 2 का सेकेंड एक्सरसाइज, चैप्टर 2 का सेकेंड एक्सरसाइज लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी ही, और आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। थैंक यू।